गुड़ा ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आप पर पूर्व जन्म का कौन सा कर्ज बकाया है, कौन सा ऋण बकाया है, उस कर्ज के, उस ऋण के लक्षण क्या है और इस जन्म में उस ऋण से, उस कर्ज से मुक्ति पाकर सुख और शांति का जीवन कैसे आप जी सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में, आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान में ही दी जाती है। कई बार मन में शंका आती है कि ऐसा कोई ऋण तो हमारे पर बाकी नहीं है पिछले जन्म का, जिसके कर्म हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं ऋणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारा जीवन हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी का, हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, परदादा दादी हैं, उनका ही लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वजों की आत्मा का अंश हमारे शरीर में विद्यमान है। लेकिन कई बार हमारे इन्हीं पूर्वजों के ऋण के कारण, उनके कर्जे के कारण हमारी जिंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे पिछले जन्म के किए गए बुरे कर्म, पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अक्सर हमें यही नहीं पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों इतना दुख झेल रहे हैं महाराज। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण हमें इतनी तकलीफें हो रही हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपके ऊपर आपके पिछले जन्म का, आपके पूर्व जन्म का कौन सा कर्जा बकाया है, कौन सा ऋण बकाया है, उस ऋण के, उस कर्जे के लक्षण क्या है और इस जन्म में उस ऋण से, उस कर्ज से मुक्ति पाकर सुख और शांति का जीवन कैसे पाया जा सकता है। महाविद्वान रावण के द्वारा लिखी गई लाल किताब में ऐसे सारे ऋण और उपाय पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो दोस्तों, कहीं आप पर स्वऋण तो नहीं है। कौन सा ऋण? स्वऋण तो नहीं है। जब कुंडली में सिंह राशि में सूर्य के शत्रु ग्रह जैसे शुक्र, शनि, राहु आ जाए, क्या महाराज, जब आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में सिंह राशि में सूर्य के शत्रु ग्रह जैसे शुक्र, शनि, राहु आ जाए तो स्वऋण चढ़ जाता है। स्वऋण के कारण क्या है? जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक हो, धर्म विरोधी काम करता हो, तो अगले जन्म में उस पर स्वऋण चढ़ता है। अगले जन्म में उसके ऊपर स्वऋण चढ़ता है। अब स्वऋण के लक्षण क्या है उसको समझिए। निर्दोष होते हुए भी सजा मिले। किसी भी पाप कर्म में निर्दोष हैं आप, लेकिन सजा के भोग रहे हैं, तो इसका मतलब स्वऋण है। दिल का रोग है, हार्ट की बीमारी है, सेहत हमेशा कमजोर बनी रहती है, तो स्वऋण है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, कलह कलेश बना रहता है, तो इसका मतलब आपके जीवन में स्वऋण है। अब स्वऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? तो यदि आपके ऊपर स्वऋण है तो उससे मुक्ति का सरल उपाय, अपने परिवार में सभी परिवारजनों से, मित्रों से थोड़ा थोड़ा सा धन लेकर किसी ब्राह्मण से यज्ञ कराने से स्वऋण से मुक्ति मिलती है। खुद के धन से नहीं, आपको किसी से ऋण लेना है, चाहे आप 10 रुपए का ही ऋण लीजिएगा, उस ऋण लेकर ऋण चुकाना भी है उसका। उस ऋण से आपको किसी ब्राह्मण से योग्य आचार्य के निर्देशन में नवग्रह शांति, स्वऋण से मुक्ति का यज्ञ कराने से स्वऋण से आपको मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे मातृ ऋण के बारे में। मातृ ऋण किसको कहते हैं? जब चढ़े मातृ ऋण तो लाल किताब के अनुसार चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा के घर में केतु आ जाए, चतुर्थ भाव यदि दूषित हो जाए, तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ऐसे में व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर मातृ ऋण चढ़ जाता है। मातृ ऋण के कारण क्या है?
जो व्यक्ति माता के प्रति उदासीन रहता हो, माता के प्रति लापरवाह रहता हो, माता की अवज्ञा करता हो, माता को दुख देता हो, माता के सुख दुख की परवाह नहीं करता हो, उसके ऊपर मातृ ऋण रहता है। संतान के जन्म के बाद में अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाता हो और माता को अकेले रहने को छोड़ देता हो, उसके ऊपर मातृ ऋण बन जाता है। घर के कुएं तालाब को पूजने की बजाय घर का कूड़ा जो अपने कुएं तालाब में डालता हो, उसे मातृ ऋण लगता है। मातृ ऋण के लक्षण क्या है? किसी भी तरह की यदि आप अपने जीवन में किसी मदद की आशा कर रहे हैं लेकिन आपको मदद मिलती नहीं है, कोई आपकी हेल्प ही नहीं करता है महाराज, तो इसका मतलब मातृ ऋण है। आपका जो जमा धन है वो फिजूल के कामों में खर्च हो जाता हो, तब मतलब मातृ ऋण है। कर्ज जो है वो अमर बेल के जैसे बढ़ता जा रहा हो, उतरने का तो नाम ही नहीं लेता हो महाराज। ऐसा कौन सा पाप कर्म किया? मातृ ऋण है आपके ऊपर। आपके घर के अंदर हमेशा कलह कलेश रहता हो, बात बात पे लठ बसते हो, तो महाराज क्या बात है, क्या कारण क्या है? मातृ ऋण है आपके घर के अंदर। शांति से घर में बैठ के भोजन न कर पाए, जब भी भोजन करें वाद विवाद हो जाए, कलह कलेश हो जाए, तो मतलब आपके ऊपर मातृ ऋण है। तो महाराज मातृ ऋण से मुक्ति का उपाय भी बता दीजिए। तो मातृ ऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? कुटुंब के हर सदस्य से बराबर भाग चांदी लेकर, उस चांदी का पैसा भी देना उसको, चांदी लेकर बहते हुए पानी में एक ही दिन बहाने से मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। माता की सेवा करने से मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। वृद्धावस्था में आने के पश्चात में माता की पूर्ण सेवा करने से मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आगे बात करते हैं मंगल से संबंधित ऋण। अब आप कहेंगे महाराज ये मंगल से संबंधित ऋण क्या होता है? अगर मंगल के स्थायी भावों में मंगल के शत्रु बुध और केतु बैठे हो तो संबंधी ऋण चढ़ता है। कौन सा महाराज? संबंधी ऋण। संबंधी ऋण के कारण क्या है? संबंधी ऋण के कारण क्या है? जब आपने पिछले जन्म में अपने भाई बंधुओं से धोखा किया हो, अपने संबंधियों से धोखा किया हो, अपने संबंधियों का पैसा हड़प लिया हो, भाई की संपत्ति, संबंधियों की संपत्ति को हड़प लिया हो, किसी से अपने घर के सदस्यों से, परिवारजनों से पैसा लिया हो और आपने वो पैसा नहीं चुकाया हो, तो संबंधी ऋण बनता है। अपने भाई की हत्या करवाई हो, परिवारजनों की हत्या करवाई हो, उनके विरुद्ध कुचक्र रचे हो, तो संबंधी ऋण बनता है। अब संबंधी ऋण के लक्षण क्या है उसको भी समझ लीजिए। कैसे माने कि महाराज हमारे पर संबंधी ऋण है? हर तरह की सफलता मिलने के पश्चात अचानक सब कुछ तबाह हो जाए, ऐसा लगे महाराज भगवान की दया से सब आनंद था और अचानक सब बर्बाद हो गया, संबंधी ऋण है। आपका पैसा, आपका धन कोई लूट के ले जाए, संबंधी ऋण है। दुख का पहाड़ टूट पड़े, संबंधी ऋण है। 28 वर्ष से 36 वर्ष की आयु के मध्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी तकलीफें झेलनी पड़े, मतलब संबंधी ऋण है। आपका ही पैसा आपके संबंधी खा जाए तो आपके ऊपर संबंधी ऋण है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनका पैसा खाया था, तो इस जन्म में आपका पैसा उन्होंने खा लिया, तो इसको कहते हैं संबंधी ऋण। अब संबंधी ऋण महाराज बता दिया, तो उससे मुक्ति का उपाय भी बता दीजिए कि संबंधी ऋण से कैसे मुक्ति पाई जाए। लाल किताब के अनुसार परिवार के हर सदस्य से यथाशक्ति धन इकट्ठा करके अस्पताल में औषधियों का दान करें। परिवार में जितने सदस्य हैं उनसे पैसा इकट्ठा कीजिए, उस पैसे का दोगुना पैसा उनको दीजिएगा और उस धन से औषधियाँ खरीदीजिएगा, मेडिसिन खरीदीजिएगा। जो अस्पताल में रोगी हो, जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हो, उनको दवाइयों का दान कीजिएगा। ऐसा करने से संबंधी ऋण से
मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे बहन का ऋण। और बहन का ऋण लाल किताब के अनुसार किससे बनता है? बुध से बनता है। लाल किताब में बुध ग्रह से बहन और बेटी का विचार किया जाता है। लाल किताब से बहन और बेटी का विचार किया जाता है बुध ग्रह से, इसलिए बुध को तीसरे और छठे भाव का स्थायी स्वामी माना गया है। अगर तीसरे या छठे भाव में आपकी जन्म कुंडली में, लाल किताब की जन्म कुंडली में चंद्रमा आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए आपके ऊपर आपकी बहन का ऋण है। बहन के ऋण के कारण क्या है? अगर आपने पिछले जन्म में अपनी बहन की हत्या की हो, अपनी लड़की की हत्या करी हो, घर की बहन बेटियों की बेइज्जती करी हो, घर की बहन बेटियों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया हो, उनकी संपत्ति हड़प ली हो, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करी हो, मेरी पत्नी बस बहुत है, उसके अलावा मेरी ननंद बहनों का कोई घर में स्थान ना हो, तो बहन का ऋण बनता है। अबॉर्शन कराए हो, पता हो पत्नी के गर्भ में कन्या संतान है और आपने अबॉर्शन करवा लिया, गर्भपात करवा लिया, तो आपके ऊपर बहन का ऋण है। बहन या बेटी की संपत्ति हड़प ली हो, आपके पिताजी बेटी के लिए संपत्ति छोड़ गए, लेकिन बेटी से तो बात करना ही बंद कर दिया, घर में एंटर करना ही बंद करवा दिया उसका, और उसकी संपत्ति भी खुद खा ली हो, तो आपके ऊपर बहन का ऋण है। संपन्न होकर भी बहन या बेटी का विवाह गरीब घर में कर दिया हो, उसके विवाह में कमी रखी हो, बेटी घर में आती और खाली हाथ चली जाती हो, तो बहन का ऋण है। बहन ऋण के लक्षण क्या है? कैसे माने कि आपके ऊपर बहन का ऋण है महाराज? उम्र के 48वें साल तक जीवन में हर प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट बना रहता हो, तो बहन का ऋण है। धन आता है चला जाता है, बहन का ऋण है। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाए कि आत्महत्या की सोचने लग जाए, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, तो मतलब बहन का ऋण है। आपके वर्तमान की बहन आपसे बात ना करती हो, तो आपके ऊपर बहन का ऋण है। सहायता की जरूरत हो तो यार दोस्त संबंधी अचानक से गायब हो जाते हो, तो बहन का ऋण है। अब बहन के ऋण से मुक्ति का उपाय भी बता दीजिए महाराज, कि अगर हमारे ऊपर बहन का ऋण है तो उससे कैसे मुक्ति पाए। पूरे परिवार के लोग पीले रंग की कौड़ियां एक जगह पर इकट्ठी करके जला दीजिए। पीले रंग की कौड़ियां एक जगह पर इकट्ठी करके जला दीजिए, फिर उसकी राख को एकत्र करके बहते हुए जल में, पवित्र जल में बहा दीजिए। ऐसा करने से बहन के ऋण से मुक्ति मिलेगी। उस राख को कुएं तालाब में नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, बहाना है उसको, बहन के ऋण से मुक्ति मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, स्त्री ऋण की बात करता हूं। और स्त्री ऋण किससे देखा जाता है लाल किताब में? शुक्र से। तो शुक्र से स्त्री ऋण देखा जाता है। जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के भावों में शुक्र से स्त्री ऋण देखा जाता है, तो जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के भावों में सूर्य, राहु, चंद्रमा बैठे हो, तो आपके ऊपर स्त्री का ऋण होता है। स्त्री ऋण के लक्षण क्या है? आपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया हो, उसे जला के मार दिया हो, अपनी पत्नी को नाना प्रकार के कष्ट दिए हो, रोज उसकी डंडे से कुटाई करते हो, तो आपके ऊपर स्त्री ऋण है। किसी लालच में गर्भवती स्त्री की हत्या कर दी हो, तो आपके ऊपर स्त्री ऋण है। अपनी पत्नी के साथ रोज मारपीट करते हो, घर से बाहर कर देते हो, तो आपके ऊपर स्त्री का ऋण है। अपनी पत्नी की बार बार बेइज्जती करते हो, तो आपके ऊपर स्त्री ऋण है। घर में शादी ब्याह जैसे आयोजन के बीच किसी संबंधी की मृत्यु होना स्त्री ऋण है। ये उसके लक्षण हैं। किसी मांगलिक अवसर पर कोई दुर्घटना घट जाए, तो मतलब स्त्री ऋण है।
कई विवाह करने के पश्चात भी पत्नी सुख नहीं मिलता हो, प्रथम विवाह हो गया सुख नहीं मिला, द्वितीय विवाह हो गया सुख नहीं मिला, तृतीय विवाह हो गया सुख नहीं मिला, या विवाह ही नहीं हुआ महाराज, तो स्त्री ऋण है। तो मुक्ति का उपाय बता दीजिए महाराज, स्त्री ऋण से कैसे मुक्ति पाए वो ही बता दीजिए। तो परिवार के हर सदस्य से जरूरी धन इकट्ठा करके 100 गायों को भोजन कराएं, 100 गायों की सेवा करें, यथाशक्ति भोजन कराएं, गौदान करें, तो स्त्री ऋण से मुक्ति मिलती है। तो आज बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, आप सभी के जानने योग्य है। समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, जल्दी से वापस लौटते हैं, कल मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक में स्वागत है। बात कर रहे हैं कौन कौन से ऋण हैं आपके पूर्व जन्म के ऊपर, किनके कारण इस जन्म में उन ऋणों के कारण आप परेशानियां भोग रहे हैं। बहुत सारे ऋणों की मैंने चर्चा करी, अब आगे और ऋणों की बात करता हूं। गुरु का ऋण, आपके गुरु का भी ऋण आपके ऊपर होता है। तो कैसे देखते हैं गुरु का ऋण? आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से गुरु का ऋण देखा जाता है, बृहस्पति से गुरु का ऋण देखा जाता है। जन्म कुंडली में 9वीं और 12वीं राशि धनु और मीन राशि मानी जाती है, इसके स्वामी बृहस्पति है। अगर उन बृहस्पति के घर में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो गुरु का ऋण बनता है। गुरु ऋण के कारण क्या है उसको समझ लीजिए। पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में आपने अपने गुरु का, अपने माता पिता का अपमान किया हो, तो आपके ऊपर गुरु का ऋण है। अगर आप नास्तिक रहे हो, धर्म विरोधी कार्य किए हो, तो आपके ऊपर गुरु का ऋण है। गुरु का अपमान करते रहे हो, गुरु के चरण वंदन नहीं करते हो, तो आपके ऊपर गुरु का ऋण है। गुरु ऋण के लक्षण क्या है महाराज? कैसे पता पड़े कि हमारे ऊपर गुरु ऋण के लक्षण है? लगातार यदि पैसों का नुकसान होता चला जाए, फाइनेंशियल लॉसेस होते चले जाएं, तो इसका मतलब आपके ऊपर गुरु ऋण है। आपकी मन और बुद्धि भ्रमित होती हो, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर गुरु का ऋण है। मेंटल डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अवसाद, पागलपन के दौरे, मिर्गी के दौरे आपके ऊपर पड़ते हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर गुरु ऋण है। आपके जीवन में घोर संकट आते हो, मुश्किलातों का सामना करना पड़ता हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर गुरु का ऋण है। अब महाराज गुरु ऋण से मुक्ति का उपाय भी बता दीजिए, कैसे गुरु ऋण से मुक्ति पाई जाए? तो परिवार में सबसे धन लेकर गुरु के आश्रम में उसका दान कीजिए, गुरु को पीले वस्त्र का दान कीजिए, आश्रम के अंदर दक्षिणा का दान कीजिए। कम से कम 100 सन्यासियों को, आश्रम में 100 सन्यासियों को यथाशक्ति अन्न का, धन का, वस्त्र का दान करें, उन्हें भोजन अवश्य कराइए। गुरु ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। अगले ऋण की हम बात करते हैं, निर्दयता ऋण। निर्दयता ऋण, शनि से निर्दयता ऋण का देखा जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि के भावों में, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की राशि में सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, चंद्र बैठा हो, तो निर्दय ऋण बनता है, निर्दय ऋण चढ़ता है। निर्दय ऋण के कारण क्या है? पिछले जन्म में यदि धोखे से किसी की हत्या करी हो, साजिश रची हो, तो निर्दय ऋण होता है। किसी का मकान हड़प लिया हो, किसी की दुकान हड़प ली हो, किसी की जमीन हड़प ली हो, तो निर्दय ऋण बनता है। किसी से जमीन लेकर उसका मूल्य न चुकाया हो, तो निर्दय ऋण बनता है। अपने कर्मचारियों को परेशान किया हो, किसी का पैसा लेके पैसा नहीं चुकाया हो, तो निर्दय ऋण बनता है। अब शनि से निर्दय ऋण जो है उसके लक्षण क्या है? घर का मुख्य द्वार दक्षिण में होना निर्दय ऋण का कारण बनता है। मकान की जमीन निसंतान व्यक्ति से ले ली हो, ऑफिस में आग लगने पर बुझाने का इंतजाम ना हो, आग में जलने वाले व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का साधन ना मिले,
मकान बनते समय बारिश आने पर रुके नहीं, ससुराल में पुलिस से परेशानी हो, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े, आपकी योग्य संतान नकारा हो जाए, परिवार में अनिद्रा का रोग हो जाए, परिवार में बिना वजह परेशानियों से घिरा हो, संपत्ति छिन गई हो, ये सब निर्दय ऋण के लक्षण हैं। अब महाराज इसके मुक्ति का उपाय बता दो। आप तो हमें डरा तो बहुत रहे हो, लेकिन मुक्ति का उपाय भी बता दो। परिवार में सबसे रुपए पैसे ले लीजिएगा और 100 गरीबों को, कम से कम 100 दरिद्र नारायण को एक साथ भोजन कराइएगा, निर्दय ऋण से मुक्ति मिलेगी। 100 तालाबों की मछलियों को 1 महीने तक यथाशक्ति मछलियों का भोजन कराइएगा, कम से कम 100 तालाब की मछलियों को भोजन कराइएगा, निर्दय ऋण से मुक्ति मिलेगी। अगला ऋण क्या है? अजन्मे का ऋण। कुंडली के 12वें भाग को आकाश और छठे घर को पाताल माना गया है। क्या महाराज? कुंडली के 12वें भाग को आकाश और छठे भाव को पाताल माना गया है। 12वें भाव का स्थायी स्वामी राहु, छठे भाव का केतु है। अगर राहु के घर में सूर्य, शुक्र, मंगल हो तो अजन्मे का ऋण बनता है। अब ये अजन्मे क्या होता है महाराज? कारण क्या है? पिछले जन्म में किसी संबंधी से छल के कारण उसके परिवार का आर्थिक रूप से आपने शोषण किया हो, किसी व्यक्ति को परेशान किया हो, बलात्कार किया हो, तो ऐसे में व्यक्ति मरने के पश्चात प्रेत बनता है। बदले की भावना से अजन्मा ऋण व्यक्ति को परेशान करता है, प्रेत योनि का ऋण माना जाता है। अजन्मे ऋण के संकेत क्या है? आपके घर के मुख्य द्वार के नीचे गंदे पानी का निकास होना अजन्मे ऋण का संकेत है। घर के दक्षिण दीवार की ओर सूना कब्रिस्तान होना अजन्मे का ऋण है। आपके घर में अचानक आग लग जाती हो, बार बार इलेक्ट्रिक आइटम जल के खराब हो जाते हो, धोखे की वजह से धन की हानि हो जाती हो, आपका पैसा कोई खा जाता हो, तो अजन्मे का ऋण है। युवा अवस्था में सिर में चोट लगती हो, व्यक्ति कोमा में चला जाए, अजन्मे का ऋण है। सोच विचार करने के पश्चात में भी काम में नुकसान हो तो अजन्मे का ऋण है। कोर्ट कचहरी में हमेशा मुकदमा हार जाते हो तो अजन्मे का ऋण है। निर्दोष होते हुए भी जुर्माना हो जाए, अजन्मे का ऋण है। बच्चों की सेहत खराब रहती हो, अजन्मे का ऋण है। उपाय बता दो महाराज जल्दी से। परिवार के सभी सदस्य नारियल लेकर एक ही दिन में बहते हुए पानी में बहा दे, अजन्मे का ऋण दूर होगा। जल्दी से आगे ऋण की बात कर लेते हैं। ईश्वरीय ऋण। अगर केतु के घर में मंगल चंद्र की युति हो तो ईश्वरीय ऋण चढ़ता है। केतु के ईश्वरीय ऋण के कारण क्या है? आपने किसी के पुत्र का अपहरण कराया हो, किसी कुत्ते को मारा हो, लालच में दूसरे परिवार को नष्ट किया हो, तो ईश्वरीय ऋण के कारण बनते हैं। लक्षण क्या है? संकेत क्या है? आपके परिवार में यदि वंश वृद्धि नहीं होती हो, आपके परिवार में वंश वृद्धि नहीं होती हो, ईश्वरीय ऋण है। संतान का जन्म मुश्किल से हो, हमेशा बीमार रहे, तो ईश्वरीय ऋण है। हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस बने रहते हो, तंगी बनी रहती हो, दरिद्रता कंगाली का निवास हो, ईश्वरीय ऋण है। उपाय क्या करें महाराज? परिवार के सभी सदस्यों से पैसा इकट्ठा करके एक ही दिन में 100 कुत्तों को भोजन कराए, निश्चित तौर पे ईश्वरीय ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो आज हमने आपके इस पसंदीदा शो में उन ऋणों को बारे में समझाया जो ऋण पिछले जन्म से आप संचित करके लाए हैं और उन ऋणों को इस जन्म में आप भोग रहे हैं। कोई तो राजा बनता है, कोई रंक बनता है, कोई दरिद्र बनता है, कोई कंगाल बनता है, तो कोई करोड़पति बनता है। ये सब तकदीर के साथ हमारे ऋणों का ही भोग हम भोग रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।